चलो फिर इस पाठ के अब जो आंकिक प्रश्न है वो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आंख से 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी है अगर कोई वस्तु तो उसको ठीक से नहीं देख पाता है। इस व्यक्ति की आंख में किस प्रकार का दोष है और इस दोष का निवारण करने के लिए किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति की आंख जो है वो 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकती है। ठीक, इसका मतलब है 70 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली को साफ साफ देख सकती है, यानी दूर की दृष्टि उसकी सही है और पास की दृष्टि जो है वो खराब है। 70 सेंटीमीटर से कम वाली को नहीं देख सकता है, 70 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली को देख सकता है। देखो पहले इन सवालों में यही समझना बड़ा टिपिकल हो जाता है कभी कभी कि इसको दोष कौन सा होगा। तो जब ये कहा जा रहा है कि 70 सेंटीमीटर से कम को नहीं देख सकता है, इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वो 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को नहीं देख पाएगा। लेकिन 70 से ज्यादा दूर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, अनंत तक रखी हुई कोई वस्तु है, तो उसको वो देख सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस व्यक्ति की दूर की दृष्टि तो सही है, निकट की दृष्टि खराब है। तो इस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होगा। जहां की दृष्टि सही हो वही दोष बनता है। तो दूर की दृष्टि सही है, इसका मतलब इस व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष होगा। पहला प्रश्न का जवाब यह हुआ कि इस व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष होगा। अब अगर वो 70 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है तो इसका मतलब यह है कि जो भी वस्तु रखी कहीं पर भी रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब, अगर कोई ऐसा लेंस लिया जाए जो उस वस्तु का प्रतिबिंब 70 सेंटीमीटर पर बनाए, समझो यहां पर 70 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई लेंस ऐसा हो जो उस वस्तु का प्रतिबिंब 70 सेंटीमीटर पर बना दे, तब वो वस्तु उसको साफ दिखने लगेगी। यानी अगर यहां पर कोई आंख है और ये 70 सेंटीमीटर यहां पर है और ये 25 सेंटीमीटर है, यहां से ये दूरी 25 सेंटीमीटर है और यहां से ये दूरी जो है वो 70 सेंटीमीटर है, यहां पर से कम की वस्तु को नहीं देख सकता है। यानी वो कम से कम यहां पर देख सकता है या इससे आगे की चीज को देख सकता है। ठीक, तो यानी अगर इससे कम पर कोई वस्तु रखी भी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने, यहां पर बनेगा 70 सेंटीमीटर पे, तब उसको सही दिखाई देगा, क्योंकि 70 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है, 70 सेंटीमीटर से आगे तक वो देख सकता है। तो 70 पे अगर प्रतिबिंब दिखेगा उसको, यहां पे मान लो अगर कोई वस्तु रखी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने, यहां पर बने, तब उसको दिखाई देगा। ये बात समझ में आई। तो वस्तु जहां तक व्यक्ति देख सकता है वहां पर उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इस सवाल में क्या होगा कि प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो क्या होगी, 70 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, v। और प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा। अच्छा, पहली बात, दूसरी बात कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, बताओ। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस। तो यहां पर उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी, इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो v का मान हो जाएगा -70 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा माइनस में रहेगी, तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। और कम से कम वस्तु कहां रखी जा सकती है जिसका प्रतिबिंब 70 पे बने, वो होगी 25 सेंटीमीटर पे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 से लेकर के और 69 तक कहीं पर भी वस्तु को रखी जा सकती है। तो वो कम से कम दूरी क्या होगी जहां पर वस्तु रखी जा सकती है, वो होगी 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर u का मान हम लेंगे 25 सेंटीमीटर। और u का मान तुम जानते हो सदैव ऋणात्मक होता है, तो u का मान हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहां पर प्रश्न में पूछा गया है कि उसे
कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर फोकस दूरी तुमको निकालनी है, फोकस दूरी जो है वो तुमको ज्ञात करनी है। तो यहां पर u का मान हो गया -25 सेंटीमीटर, v का मान हो गया -70 सेंटीमीटर। तो f का मान तुम्हें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है नहीं आयुष? यस सर जी। ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, लेंस वाला सूत्र क्या होता है फोकस दूरी निकालने का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है। v पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस लगा के u 1/u वाली संख्या लिखी जाएगी। तो 1/f तुम्हें निकालना है, ये बराबर होगा 1/v का मान कितना है -70 माइनस 1/u का मान कितना है -25। ये मान सारे चिन्ह सहित रखे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो 1/f बराबर होगा, अब ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/70 और ये माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो ये बन जाएगा प्लस। ध्यान देना यहां पर, ये माइनस तो सूत्र वाला लगा हुआ है और ये माइनस जो है वो तुम्हारी दूरी जो है वो -25 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों माइनस की गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा प्लस 1/25। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50, इसका 70 और 25 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा लगभग 7 पंजे 35, 350 आएगा। तो अब इसको भाग करेंगे, 350 को 70 से भाग करेंगे, कितना आएगा 5। तो ये हो गया -5 प्लस 25 से भाग करेंगे इसको, तो 25 × 25 बचे 10, 100 हुआ, 25 चौके 100, 14 आएगा। 14 से ऊपर गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये आएगा 1/f बराबर आ जाएगा 14, जो कि 14 प्लस का है और 5 माइनस के हैं तो घट जाएगा, कितना होगा 9, 9/350। 1/f बराबर 9/350। तो तिरछी गुणा कर देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 350/9, ये बराबर हो जाएगा, इसको भाग कर लो, 9 × 27 और ये काहे में आ रहा है, उत्तर प्लस में आ रहा है क्योंकि प्लस वाली संख्या ज्यादा थी। उत्तर लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो 9 × 27 कितने बचे 8, 80 हुए, 9×8 72 बचे 8, 80 हुए, फिर 9×8 72 इतना ही आता रहेगा बार बार। तो f बराबर आ गया तुम्हारा प्लस में 38.8 सेंटीमीटर। तो इतनी फोकस दूरी का लेंस उसको लगाना पड़ेगा, तब उसको वस्तु जो होगी वो 70 से कम वाली सारी वस्तुएं उसको साफ दिखाई देने लगेंगी। कुछ आई बात समझ में? यहां पर चाहो तो ये भी कर सकते हो, 2 बार, अभी 8 कई बार आएगा, 2 बार ले लो तो इसको तुम यूं भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, प्लस में 38.9 सेंटीमीटर भी इसका उत्तर लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों उत्तर सही है। चाहे 38.88 लिखो, चाहे 38.9, एक स्थान तक लिखना है तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल समझ में आया नहीं? कोई वस्तु व्यक्ति जो है वो 70 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखी वस्तु से कम की दूरी को नहीं देख सकता है, 70 से ज्यादा वाली वो देख सकता है। ठीक, यानी 70 से कम वाली अगर कहीं पर भी हम वस्तु रखेंगे तो लेंस हमें ऐसा इस्तेमाल करना होगा कि उसका प्रतिबिंब 70 पे बन जाए। अगर प्रतिबिंब 70 पे बन जाएगा तो वो प्रतिबिंब जब हम देखेंगे तो हमको वस्तु नजर आने लगेगी। तो इसलिए जो जहां इन सवालों में जो भी लिखा हो कि इतनी दूर तक नहीं दे सकता है, इसका मतलब प्रतिबिंब वहां पर बनाना है। ये चीज क्या होगी, हमेशा प्रतिबिंब की दूरी यानी v होगी, हमेशा सब तरह के सवालों में यही होगा। ठीक है, देखो 1/f बराबर आया 9/350। हमने डायरेक्ट कर दिया, तुम चाहो तो क्या करोगे, इसको गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 9 को इससे गुणा करोगे 9 बराबर 350 को इससे गुणा करो तो 350। तो f बराबर क्या होगा 350 आ गया ना? यस सर। तो इस तरह से करना है, या तो सीधा दोनों चीजें हो जाए, इधर वाले को भी उल्टा कर दें, इधर वाले को भी उल्टा कर दें तो f/1 हो जाएगा। बटा 1 लिखा नहीं जाता है,
इसका मतलब सीधे एफ का मान हो जाएगा। ये मान जो है एफ का नहीं है, ये 1/f का मान है, ये तुमको निकालना है एफ का मान। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह के सवालों में लड़के क्या करते हैं, यही इतना ही लग के छोड़ देते हैं बस। ये नहीं करना चाहिए, बाद में इसको उल्टा भी करना पड़ता है, तब जाकर के एफ का मान निकलता है। तो दोनों तरफ उल्टा कर दो इसको तो बात वही आ जाती, चाहे ऐसे करके लगा लो चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख लो, यहां पर दोनों काम सही है। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु 0.50 मीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करो। लेंस की प्रकृति का मतलब है तुमको ये बताना है कि लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा, और फोकस दूरी ज्ञात करनी है यानी एफ ज्ञात करना है, और उसकी क्षमता यानी डी ज्ञात करनी है। तो ये 3 चीजें तुमको इसमें ज्ञात करनी है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित ये भी है। तो पहली बात तो यहीं पर क्लियर हो गया कि दूरदृष्टि दोष वाला कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है, उत्तल। दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित होता है वो उत्तल लेंस इस्तेमाल करता है। ठीक, तो जो लेंस प्रयोग करेगा वो उस लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल लेंस होगा। तो यहां पर पहले उत्तल लिख देंगे, इस व्यक्ति को उत्तल लेंस इस्तेमाल करना होगा, उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। अब उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो वो आंख के लिए निकट बिंदु जो है वो 0.5 मीटर है। 0.5 मीटर कहें या 50 सेंटीमीटर कहें, एक ही बात है। तो यानी अधिकतम वो इतने दूर तक की वस्तु को देख सकता है, इससे करीब वाली वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब हो गया यहां पर ये v का मान कितना है, 0.050 मीटर। यही बराबर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो 0.050 गुणे 100, ये बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो v का मान हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये v का मान काय में होगा, माइनस में होगा। v का मान होगा माइनस में। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी वो हो जाएगी u। देखो अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो वस्तु में अगर वस्तु की स्थिति नहीं दी हुई है तो u का मान सदैव 25 रखा जाएगा दूरदृष्टि दोष वाले में। और निकट दृष्टि दोष वाले में अगर वस्तु की दूरी नहीं दी गई है तो वहां पर u का मान अनंत रखा जाएगा, क्योंकि अधिकतम दूरी मान ली जाती है और निकट दूरदृष्टि दोष वाले में न्यूनतम दूरी मान ली जाती है कि वहां पर वस्तु रखी जाए। तो u का मान हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो u का मान मालूम है, v का मान मालूम है, अब f का मान यहां से निकाला जा सकता है। तो ये क्या होगा, सूत्र क्या होगा, फिर वही सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, -50 माइनस 1/-25। तो ये आ जाएगा 1/f बराबर -1/50 और प्लस 1/25। तो 1/f बराबर, देखो यहां पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना है, इसका मतलब जो इसकी फोकस दूरी आएगी वो धनात्मक आनी चाहिए। अगर तुम्हारे सवाल में ऋणात्मक आ जाए तो इसका मतलब तुम्हारा सवाल उत्तर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस अगर इसको इस्तेमाल करना है यानी दूरदृष्टि दोष से वो पीड़ित है, तो इसका मतलब है कि उसकी फोकस दूरी जो होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक आनी चाहिए। तो यहाँ पर 50 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 25 दूनी 50, 2 एकम 2। तो ये आ गया 1/f बराबर 2 में से 1 घट गया, प्लस में आ गया 1/50। उल्टा कर दो इसको तो f बराबर आ जाएगा +50। तो प्लस में आ गई दूरी है, तो इसका मतलब हो गया इसको 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस, उत्तल लेंस जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो 50 सेंटीमीटर बराबर, तो और क्षमता क्या होती है, अब तीसरा भाग क्या है, क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे, P बराबर होता है 100/f।
अब चूंकि यहाँ सेंटीमीटर निकली इसलिए यहाँ पर 100/f लिखेंगे। अगर ये मीटर में दी होती तो हम यहाँ पर 1/f लिखते। ठीक है, तो अब चाहे या तो पहले इस मीटर को पहले सेंटीमीटर को पहले हम मीटर बना लें, तब यहाँ पर 1/f लिखें, तो या सीधे 100/f लिख लें, बात एक ही है। तो ये बराबर हो गया 100/50, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये बराबर +2, +2 क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी +2d, यानी इसको 2 डायोप्टर की क्षमता का लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। या हम यूं कहें कि उस 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात कुछ? ये दोनों सवाल एक ही जैसे थे, अभी दोनों में दूरदृष्टि दोष था। तो दूरदृष्टि दोष के लिए सदैव जहां तक कि वो वस्तु देख पा रहा है वो चीज वो वी कहलाएगी, वी कहलाएगी। और अगर वस्तु की स्थिति नहीं दी गई है सवाल में, तो हम यू का मान जो है वो सदैव 25 सेंटीमीटर रखेंगे दूरदृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में अगर वस्तु का स्थान नहीं दिया हुआ है कहां पर वस्तु रखी है, तो हम अनंत का इस्तेमाल करेंगे, या अगर दिया है तो वह हम यू का मान वही रखेंगे। अगर नहीं दिया है तो वहां पर हम अनंत मान के काम करेंगे। तो ये भी समझ में आया सवाल? नहीं, अगर पहला समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित अगर व्यक्ति है तो उसको सदैव उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। सवाल को चेक करने का तरीका यह है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक आएगी, ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक आएगी। धनात्मक आने का मतलब ही हो गया कि ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, आयुष समझ में आया? आदित्य यस सर। समझ में आया? यस सर। रचित वर्मा समझ में आया? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा। अब ये सवाल भी कॉपी में लगाने हैं। हमने सवाल बोल दिए हैं, रिकॉर्डिंग में सवाल आ जाएगा तो उसको वहां से लिख लेना, और फिर ये हल भी रिकॉर्डिंग रोक करके ये पूरा हल उतार लेना। ठीक है, तो ये सवाल भी लगाने हैं तुमको सब कॉपी में। फिर अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। अब निकट दृष्टि दोष आ गया। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु उसको साफ दिख रही है और दूर की वस्तु उसको नहीं साफ दिख रही, तो उसको लेंस कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। इतनी बातें दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए कि अगर निकट दृष्टि दोष आ रहा है तो उसको अवतल लेंस लगाना है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। इस व्यक्ति को कितनी क्षमता के लेंस को चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए ताकि वह पुस्तक को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ सके? तो अब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो यहां पर तो सब कुछ साफ साफ दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए, यानी 20 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु वो नहीं पढ़ सकता, 20 सेंटीमीटर से पास वाली पढ़ सकता है। तो यहां पर पुस्तक को कहां रखा गया है, 25 सेंटीमीटर पर। तो यू का मान कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि यहां पर यू का मान दिया हुआ है। अगर ना दिया होता तो हम यहां पर अनंत रखते। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो 20 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है तो अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज रखी है तो 25 सेंटीमीटर वाले का प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर करीब में 20 सेंटीमीटर पर बन जाए तो उसको दिखाई देने लगेगा। अगर यहाँ की वस्तु अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु अगर 20 सेंटीमीटर पर बन जाए प्रतिबिंब उसका, तो उसको दिखाई देने लगेगी ना, क्योंकि वो 20 तक ही देख सकता है या उससे कम पे देख सकता है, 20 से आगे होगी तो नहीं देख सकता है। तो यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज रखी हुई है या कहीं 40 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, तो अगर उसका प्रतिबिंब 20 पे बन जाए तो उसको वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो ऐसा लेंस इस्तेमाल करना होगा जो उस वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बना दे। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर v का मान कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, और v का मान क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल लेंस आ रहा है, देखो तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या निकलेगी, माइनस में। v का मान हो गया -20 सेंटीमीटर, और u का मान इस सवाल में दिया हुआ है कि पुस्तक को कहां रखना है, 25 सेंटीमीटर पर। तो u का मान जो हो गया वो -25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो अब उसको कौन सा उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो सूत्र की तो f तुम्हें यहां पर निकालना है। क्षमता निकालनी है लेंस की तो पहले f निकालना फिर भी पड़ेगा। अगर f निकालने को कहा गया है, फोकस दूरी निकालने को कहा जाए या ना कहा जाए,
अगर क्षमता निकालनी है तो तुम्हें पहले F निकालना पड़ेगा, फिर F से हम उसको क्षमता में बदल सकते हैं। तो यहां पर सूत्र क्या होगा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F बराबर 1/V का मान कितना है, -20, माइनस 1/U का मान कितना है, -25। तो 1/F, चलो इधर लिख देते हैं, 1/F बराबर -1/20 और ये प्लस में हो जाएगा 1/25। तो 1/F 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100। तो 20 पंचे 100 -5 प्लस 25 चौके 100, 4। तो 1/F बराबर आ गया, 5 में से 4 गया -1/100। तो इसका मतलब हो गया F बराबर आ गया -100। इसको उल्टा कर देंगे तो F बराबर -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसकी F निकाला, इसमें क्या निकालना है, कितनी क्षमता के लेंस को प्रयुक्त करना चाहिए, क्षमता यानी D निकालनी है। अतः D बराबर कितनी होगी, अब यहां सेंटीमीटर में है तो 100/F रख दो, तो ये बराबर हो जाएगा 100/-100। तो 100 कट गया, बराबर आ गया -1D। यानी -1D क्षमता का लेंस उसको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अगर तुम यहां पर इसको 100 को सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिख लेते तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बराबर 1 मीटर। तो यहां पर 100/F की जगह पर हम 1/F लिखते, तब इस सूत्र को हम लिखते 1/F। अगर मीटर में इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर सूत्र लिखेंगे 1/F, और F का मान अगर सेंटीमीटर में इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे 100/F। ठीक है, तो ये हो गया -1D क्षमता का लेंस उसको इस्तेमाल करेगा। यानी अगर इतने 100 सेंटीमीटर की क्षमता वाला वो अवतल लेंस इस्तेमाल करेगा तो 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो 20 सेंटीमीटर पर बन जाएगा और उसको वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। ठीक है, आई बात समझ में, किसको अभी समझ में नहीं आया बताओ। हाँ, अवतल लेंस में फॉर्मूले में हमेशा हाँ। माइनस लगेगा, अवतल लेंस में प्लस। नहीं नहीं नहीं, ये फार्मूला यही रहेगा लेंस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, फोकस दूरी जो निकलेगी वो लगेगी। सर जी फॉर्मूले के बीच में जो चिन्ह लगा है, फार्मूले के बीच में ये वाला ना, ये चिन्ह हमेशा माइनस ही रहेगा। लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U ही होता है, और जो दर्पण वाला फॉर्मूला होता है वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, आयुष? हाँ ठीक है, अरे आवाज बहुत धीमी आती है ना। तो ये सवाल समझ में आया? हाँ तुम बताओ। माइनस लिखा है और उधर प्लस लिख दिया है कहाँ पे सर, ये? इधर माइनस लिखा। यस सर। और यहाँ प्लस कर दिया है। देखो यस सर। यहाँ पर ये वाला माइनस जो था ये ऊपर हो गया तो -1/20 हो गया हल करते समय। ये माइनस और ये माइनस इन दोनों की गुणा हो जाती है, तो जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो ये चिन्ह प्लस में बन जाता है। आई बात समझ में? जब यहाँ पर ये नीचे भी माइनस है और ये सूत्र वाला माइनस है और ये तुम्हारा इसका माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो अगली लाइन में ये फिर प्लस बन जाएगा यहाँ पर। और इधर वाला ये ऊपर प्लस है, यहाँ पर नीचे माइनस है तो ये माइनस वाला ऊपर हो जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला चिन्ह यहाँ पर प्लस हो गया है। यस सर। तो समझ में आया सवाल ये बात सब लोगों को? अभी भी किसको समझ में नहीं आया? रचित जी एक बार थोड़ा ऊपर का समझा दीजिए। यस सर। कहाँ? यहाँ से? इधर से सर जी। इधर से? देखो वो व्यक्ति जो है वो 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को पा सकता है और 20 सेंटीमीटर से
ज्यादा पर रखी हुई वस्तु को नहीं पढ़ सकता है। ठीक, यानी अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो नहीं 20 सेंटीमीटर से कम पे नहीं पढ़ सकता है, तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बन जाए तो वो वस्तु को पढ़ सकेगा। यस सर। जहां तक वो पढ़ सकता है, प्रतिबिंब वहां पर बनाना है। कहां वस्तु जहां भी रखी है उससे मतलब नहीं, वो तो बात की बात आएगी कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है, लेकिन इन सवालों का सिद्धांत यही होता है कि वस्तु जहां तक वो व्यक्ति पढ़ सकता है, प्रतिबिंब वहां पर बनना चाहिए। चाहे वो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बने, चाहे पास की वस्तु का प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब वहां पर बनाना है। जो लेंस है वो लेंस क्या काम करेगा, वो चाहे दूर की वस्तु के लिए लेंस हम इस्तेमाल करें, चाहे पास की वस्तु के लिए लेंस इस्तेमाल करें, उस लेंस का काम क्या होगा? उस लेंस का काम ये होगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब वहां पर बनाए जहां तक वो देख सकता है। तो ये दूरी क्या कहलाएगी? सदैव v कहलाएगी। v होती है प्रतिबिंब की दूरी। आई बात समझ में? तो यहां पर इस सवाल में जैसे कहा गया कि वो 20 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु को पढ़ सकता है, इसका मतलब वो लेंस जो है वो क्या काम करेगा? वस्तु जहां भी रखी जा रही है उसका मतलब नहीं, वो तो बात की बात है, सवाल में देखेंगे क्या है, लेकिन जो जहां पर भी वस्तु रखी जा रही है, लेंस जो हमारी आंखों पर लगाया जाएगा, उस लेंस का काम क्या होगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पे बनाए ला करके तब वो हमको वस्तु दिखाई देगी। तो हम ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम वस्तु को नहीं देखते हैं, हम उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं, तब वो हमको वस्तु साफ दिखती है। तो जब हम चश्मा लगा करके कोई चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब हम सीधे वस्तु को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वस्तु तो दूर रखी है और वो हम देख नहीं सकते। और वो वस्तु हमको कब दिखाई देगी? जब उसका प्रतिबिंब हम 20 सेंटीमीटर पे बना दें ला करके, या जहां तक हम देख सकते हैं वहां पर लाके बना दे प्रतिबिंब, तब हमको वो वस्तु दिखाई देगी। क्योंकि हमको तो 20 सेंटीमीटर तक ही दिखेगा, तो प्रतिबिंब अगर 20 सेंटीमीटर पे आ जाए तो हमको दिखाई देने लगेगी वो चीज। तो इसलिए ऐसे सवालों में v का मान जो होगा वो सदैव वो गिनती होगी जहां तक वो देख सकता है, ये चीज हमेशा v कहलाएगी। और अगर वस्तु की स्थिति मालूम है तब तो जो दी है वही रखेंगे, और अगर नहीं दी है तो या तो 25 रखेंगे -25, या रखेंगे माइनस अनंत, या तो माइनस अनंत रखेंगे। ठीक है, तो अगर दूर दृष्टि दोष है तो 25 रखेंगे, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो -25 रखेंगे। अब यहां पर निकट दृष्टि दोष था, लेकिन फिर भी हमने 25 रखा, क्योंकि यहां पर सवाल में कहा गया था कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। यस सर। आई बात समझ में? इसलिए हमने, क्योंकि सवाल में ही दिया था वस्तु की स्थिति, तो हमने u का मान वही रखा। अगर यहां पर ना दिया होता तो हम यहां पर अनंत रखते। यस। ठीक है, अब एक सवाल है अगला। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 2 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। फिर से सवाल पढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 2 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, तथा लेंस की प्रकृति भी बताइए। यह है सवाल। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि वो 2 मीटर की दूरी तक की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसका मतलब ये क्या चीज हुई? ये क्या चीज कहलाएगी? बताओ, जल्दी बताओ, अभी इतना समझाया। अगर वो 2 मीटर तक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये 2 मीटर क्या चीज होगी? v ये क्या होगा? v होगा। और यहां पर वस्तु की स्थिति दी नहीं, तो यहां पर वस्तु की स्थिति दी है क्या है? अनंत पर स्थित वस्तु। तो अनंत पर स्थित वस्तु होगी तो इसका मतलब u का मान कितना होगा? अनंत हो जाएगा। हाँ, माइनस अनंत। तो इस सवाल में क्या है? v का मान दिया है -2 मीटर। ठीक, और u का मान कितना हो गया? माइनस अनंत। अनंत ऐसे बनाया जाता है, लेटा हुआ 8, ऐसे अनंत बनाया जाता है। ठीक, तो यहां पर f का मान निकालना है। तो यहां पर क्या निकालना है? कितनी फोकस दूरी, क्षमता और लेंस की प्रकृति, तीनों चीजें निकालनी है। तो अब इसको दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है।
तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है इसको कौन सा लेंस लगाना होगा, अवतल लेंस लगाना होगा, ठीक है ना। तो लेंस की प्रकृति कैसी होगी वो तो तुमको सवाल से ही पता लग गई, निकट दृष्टि दोष है तो तुमको कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। अब तुमको आगे क्या दिमाग में सोचना है कि अवतल लेंस लग रहा है, इसका मतलब जो फोकस दूरी निकलेगी वो माइनस में आनी चाहिए इसकी। अब जब तुम सवाल लगाओगे, एफ का मान निकालोगे यहां पर, तो ये एफ का मान किस में निकलना चाहिए, माइनस में आना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर प्लस में आ जाए तो सवाल तुम्हारा गलत है इसका मतलब। तो ये बात तुमको अपने मन में रखनी है। तो अब सूत्र क्या होगा यहां पर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र नहीं बदलेगा, ये यही रहेगा माइनस। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान कितना है, -2 और माइनस 1/ माइनस अनंत। तो 1/अनंत का मतलब हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/2 प्लस 0। तो 1/f बराबर हो गया -1/2। दोनों को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर -2 मीटर, क्योंकि ये सवाल काहे में था, मीटर में था। तो ये भी दूरी काहे में आएगी, मीटर में आएगी। तो देखो f का मान माइनस में आ गया अपने आप, f का मान माइनस में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये अवतल लेंस सही है। अब इसकी क्षमता निकालनी है। अब यहां पर मीटर में रखा हुआ तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, P बराबर 1/f बराबर 1/-2। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 डी, 0.5 डी। इतनी क्षमता का लेंस उसको लगाना होगा माइनस में, ये माइनस में आएगा, -0.5 डी क्षमता का उसको लेंस, -0.5 डी यानी आधे पावर का लेंस लगाना होगा, 0.5 -0.5 पावर का लेंस उसको लगाना होगा। किसका फोन बज रहा है, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया।